गांधी की का जो प्राकट्य उन्होंने भक्तों के चरित्र का वर्णन करने के क्रम में उस सबसे पहले उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया। क्या किया? 24 अवतार। तो हमने किसी संत के मुख से सुना है, बड़े उत्तम कोटि के महापुरुष के मुख से मैंने सुना है कि जब हम प्रातः हम लोग शयन से उठे, सो करके उठे, तो अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं और इस तरह से कराग्रे बसते लक्ष्मी जरूर करना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इस तरह से करते हैं। फिर पृथ्वी देवता को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी माँ को। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व, ऐसा कह करके पृथ्वी माता को जब अपने सैया से जब नीचे उतरते हैं तो उनको दंडवत करते हुए इस मंत्र को बोलते हुए करते हैं। उसी क्रम में सबसे जो मतलब मुख्य पाठ है वो भगवान के अगर प्रतिदिन 24 अवतार का स्मरण किया जाए तो उसकी महिमा एक संत बहुत बता रहे हैं, तो बहुत महिमा वाला विषय है। इसका अनंत लाभ है। अगर प्रतिदिन 24 अवतार का शयन से उठते ही हम गुरुदेव के ध्यान आदि के समय ही हम 24 अवतारों का ध्यान करें सबसे, तो ये बहुत ही महिमावान विषय है, महिमावंत विषय है, बहुत इसकी महिमा है। हम जिस भी भाव से करेंगे हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होगी सबकी पूर्ति बहुत ही कम समय, अल्प समय में ही हो जाती है। तो देखिए 24 अवतार का क्रम से नाम लेना थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब कभी उसमें व्यतिक्रम हो जाए कि न ले पाए हम, तो इसमें एक उन्होंने 56 छंद में ही श्री नाभादास जी ने उनकी वंदना की है, मंगलाचरण किया है 24 अवतार का। अब तो मोबाइल का युग है, आप लोग इस भक्तमाल ग्रंथ से एक मोबाइल से फोटो लेकर के उसको प्रिंट निकाल करके और मात्र 2, 3 से 4, 10, 5 सेकेंड लगेगा इसको पूरा पढ़ने में, 10 सेकेंड के जो भी, ज़्यादा मिनट तो नहीं लगेगा जैसे हम पढ़ रहे हैं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, कल की व्यास पितु हरि हरि हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव धुर्व बरदैन धनवंतर, अत्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 अवतार का वर्णन करते हुए फिर अपने गुरुदेव का ध्यान कर मंगलाचरण करते हैं। कौन? श्री नाभादास। तो इसको हम लोग रोज कितना समय लगा? 10 सेकेंड। इसमें 24 अवतार का नाम आ, तो इसको हम आप लोग से प्रार्थना करेंगे कि प्रतिदिन अगर संभव हो सके तो इसका रोज 10 सेकेंड लगेगा और 24 अवतार का वर्णन हो जाएगा। अपने गुरु का ध्यान कीजिए, भक्तजनों का ध्यान कीजिए। बहुत महिमावंत, इसकी महिमा का वर्णन करना हम अल्पज्ञों से संभव नहीं है कि इसका कितना लाभ है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो सुने हैं वो संतों के जो सुने हैं आपके सामने वही। इस तरह से उन्होंने पहले क्या किया? मंगलाचरण किया कि इनका 24 अवतार। फिर जो भगवान के जो चिन्ह हैं, जो चिन्ह धारण करते हैं, जो उनके चरण में चिन्ह हैं, उनका वर्णन किया है इन्होंने। और तब इन सब मंगलाचरण करते हुए जब भक्तों के चरित्र में गए हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने 12 भक्त, जो 12 महाभागवत है, महाशब्द जो बहुत अनंत जो भक्तजन हुए हैं प्राचीन काल से लेकर के अब तक, उनमें 12 को महाभागवत की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी है, शंकर जी महाभागवत की श्रेणी में है। जो भगवान शंकर है ना, ये महाभागवत की श्रेणी में है। तो शंकर जी हैं, नारद जी हैं, भीष्म जी हैं, जनक जी हैं, इस तरह से 12 जो है भक्त परम महाभागवत है, उनका आप सर्वप्रथम वर्णन किया। फिर 16 पार्षद जो भगवान के साथ वैकुंठ में सदा विराजमान रहते हैं, जय विजय, जो जय विजय रावण कुंभकर्ण के आदि के रूप में आए थे, वो जय विजय विश्वक्सेन जी, नंद सुनंद, ये सब जो वहाँ भगवान के पार्षद रूप में रहते हैं, उन 16 भक्तों का किया है, 16 भागवतों का। भागवत मतलब भक्त होता है, तो उनका वर्णन किया है। फिर हरिवल्लभ भक्तों का वर्णन किया है। इस तरह से प्राचीन काल, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इस 3 युग के भक्तों को
27 छप्पे छंद में 27 छप्पे में वर्णन कर दिया है। इसमें करीब 214 छप्पे है। जिस तरह से कैसे रामचरितमानस में है पद, उसी तरह से 56 पद है इसमें, जिसमें 27 में तो उन्होंने तीन युगों के भक्तों का वर्णन कर दिया, नाम ले लेकर के वर्णन कर दिया। और उसके बाद 28वें जो छप्पे है, 28वां जो छप्पे है, उससे कलिकाल के जितने जो भक्त हैं उनका वर्णन हुआ भक्तों का, जिसमें सर्वप्रथम हमारे जो 4 संप्रदाय के 4 आचार्य आए, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज बताए ना कि श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनक संप्रदाय, जिसमें श्री संप्रदाय के जो थे परमाचार्य वो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, और रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी जी महाराज, ब्रह्म संप्रदाय के हो गए श्री मध्वाचार्य जी महाराज, और सनक संप्रदाय के श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज। इन सबों का इनका इन चारों आचार, और इसी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भी आए, 500 वर्ष आए, वो भी श्री संप्रदाय में ही है, वो आचार्यों की आचार्य में ही है, वो भी आचार्य हैं। जो रामानंदी वैष्णव है उसके परमाचार्य जो हो गए रामानंदाचार्य जी महाराज, इनका वर्णन किया है। फिर इस तरह से आगे सभी जो भक्त आए, जैसे जैसे उनके ध्यान में आते गए उनका वर्णन हुआ है, जो हम सब आगे श्रवण करेंगे। इनका मतलब आपस में चर्चा, इन भक्तों के चरित्रों का चर्चा आपस में करेंगे हम लोग भी। तो यही भक्तमाल जी का परिचय है। और मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस कलिकाल में अगर भक्त अभी भी बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अहर्निश भगवान में ही लीन है, भगवान की ही लीला कथाओं, भगवान के ही नाम जप में, भगवान के ही गुणों का वर्णन करने में, भगवान के चिंतन में, समाधि में अहर्निश लीन है, अहर्निश भगवान। और जो बड़े बड़े भक्त हैं, मैंने बताया कि भगवान को छोड़कर के उनके जीवन में है ही क्या, तो अभी भी है। पर यदि किंचित हम लोग को दर्शन हो पाना, हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से ऐसे भक्तों का पहचान कर पाए, ऐसे भागवतों का पहचान कर पाए, अगर संभव न हो तो भक्तों का संग तो जरूरी है। तो फिर संग कैसे करें? तो श्रीमद जो भक्तमाल जी हैं, श्री भक्तमाल जी हैं, इनमें जो भक्तों का हम चरित्रों का श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, ये बिल्कुल ये भक्तों का संग ही है। और जो भक्तों के संग से जो लाभ प्राप्त मिलता है 100% इनकी चर्चा करने से, ऐसा नाभादास जी ने भी कहा, और अपने सामर्थ्य से अग्रदेवाचार्य जी ने पहले ही कह दिया कि जो रचना होगी इन चरित्रों का गान करके बहुत सहजता से, सुलभता से और बहुत रसमयता से भगवान की प्राप्ति आगे जो आने वाले भक्तजन है वो कर लेंगे। इसलिए एकदम मानिए कि ये पाठ नहीं हो रहा है, ये जो जिस भक्तों की आप चर्चा करेंगे आप सब सुन लीजिए, समझिए कि भक्तों का वो संग होगा। तो ये भक्तमाल जी की महिमा हुई। और इस क्रम में एक भक्त की चर्चा जो भक्तमाल जी के परिचय में दिया हुआ है, मैं संक्षिप्त में कर करके, और फिर एक मंगलाचरण करके, और जो श्री भक्तमाल जी का जो नाभादास जी की जो मंगलाचरण है उसका पाठ करके यहीं पर विराम हो जाएगा। और फिर आप लोग कल से पुनः यही श्री मंगलाचरण से प्रारंभ और अपने में ये चर्चा करेंगे। और भगवत कृपा से जब भी ठाकुर जी की कृपा होगी हम पर, ये तो कृपा का ही विषय, कृपा की है तभी आए हैं, जब भी हमारे को सरकार कृपा करके अपने सानिध्य में लेंगे। क्योंकि इस भक्तमाल जी का जो चल रहा है चर्चा ना, ये ठाकुर जी देखिए कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अगर हम लोग में देखने की, अगर हम लोग में नेत्र होगा वो समझने का, तो हम लोग इन नेत्रों से समझ सकते हैं कि कितने एकदम एकाग्र होकर के। अभी उनका ठाकुर जी को कोई भोग लगाए तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, अभी चरित्र संबंध में। और सबसे मुख्य श्रोता भक्तमाल जी का भगवान को कहा, श्री भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ही भक्तमाल के प्रमुख श्रोता, मुख्य श्रोता हैं और प्रथम श्रोता होंगे, और जो हमारे के सामने विराजमान भी है। तो इस तरह से एक भक्त का चरित्र, जैसे राजस्थान के जयपुर में एक परशुराम पंडित, बहुत ही संयम नियम से रहने वाले ब्राह्मण, विदग्ध ब्राह्मण, और बहुत ही उत्तम कोटि के कर्मकांडी। और उस काल में जो वहाँ के राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे, उनके यहाँ राजपुरोहित थे।
और उस समय राजा लोग जो होते थे, जब जो राजतंत्र होता था, उसमें पुरोहित को, गुरु को राजा लोग अपने से बहुत, उनके चरण के नीचे अपना सिंहासन समझते थे, और उन्हीं के सानिध्य से, उन्हीं की सलाह से, उन्हीं की प्रेरणा से राज का जो भी होता था व्यवस्था, उसको व्यवस्था को संभालते थे और प्रजा का सेवा करते थे, प्रजा की सेवा करते थे। राजपुरोहित थे। उनकी एक बेटी थी, बहुत छोटी बेटी थी, जिसका नाम था करमैती बाई। वो बचपन से ही भगवान के जब कीर्तन सुनती थी तो इतना लोटपोट होने लगती थी, उसके हृदय में इतना भावातिरेक हो जाता था, उस भावातिरेक में अपने आप उस आपका शुद्ध खो बैठती थी। उसको धीरे धीरे बिल्कुल एकदम जो भक्ति के जो लक्षण होते हैं, समाधि लग जाना, भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाना, वो सब भाव प्रकट होते थे करमैती बाई। तो करमैती बाई के इस स्वभाव को देख करके कभी कभी उनके परिवार जो पंडित जी थे, जो बहुत ही मतलब कुशल कर्मकांडी थे, राजपुरोहित थे राजा के, उनको लगता भी था कि अरे कहीं ये मतलब बिल्कुल साध्वी न हो जाए, भय भी लगता था। क्योंकि आजकल अगर कोई पुत्र, जबकि सबसे महिमा जिसका पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती और पुत्रवान वही है जिसका बेटा भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता हो। पर अगर ऐसा करने लगता है तो कहीं ना कहीं हम कलयुगी प्राणियों को लगता है कि ऐसा न कि छोड़ करके साधु बन जाए। दुर्भाग्य है हम लोग का। उसी प्रकार से उनको हो रहा था। तो और इसका जो मन था संसार में लगता नहीं था। हर से भगवान की करमैती बाई जी को भगवान के ही ध्यान में, भगवान के नाम चिंतन में लगा रहता था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो शादी कर, वो विवाह करना चाहती नहीं थी, पर उसके पिता उसे मतलब उसके न चाहते हुए भी, उसके मन के बिल्कुल प्रतिकूल था, फिर भी कर दी। बिल्कुल इच्छा नहीं था, क्योंकि उसको ये सब चीज़ बिल्कुल अग्नि की तरह धधकता हुआ दिखता था। लगता था कि जो संसार में प्रवेश करना है, ये सब जीवन में ना, हरे साधु संतों को तो यही स्वभाव होता है ना, तभी तो विरक्त होकर चले जाते हैं। हम लोग भी गृहस्थ हैं तो हम लोग को उतना नहीं लगता है, पर हम लोग भी अगर गृहस्थ में रह करके और भगवान का भजन करें तो हम लोग की भगवान की प्राप्ति होगी। पर जो विरक्त जन होते हैं उनको तो संसार धधकता हुआ अग्नि की तरह दिखता है, उसी तरह से दिखता था। मन लगता नहीं था। पर उसकी शादी कर दी गई, पर उसका मन लगा नहीं। उसे बहुत बेचैनी हर समय रहती थी कि हमको मतलब हम क्या करें, हमको जबरदस्ती संसार में धकेला जा रहा है। करमैती बाई जी को इतने में एक दिन उसे बिल्कुल इस दुख का जो है सो पीड़ा का बर्दाश्त नहीं हुआ, संसार में रहना और ये सब जो दाम्पत्य जीवन है इसमें रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन घर छोड़ करके निकल गई। तो घर छोड़ के जब निकल पड़ी तो आगे चली। अब उसे तो कुछ रास्ता पता नहीं था, पर जिस पर भगवान की कृपा होती है और जो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है ना, भले उसको मार्ग का पता ना हो, पर मार्ग उसे खोज लेता है, मार्ग उसके पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के मार्ग में जाना है, इसलिए मार्ग स्वयं उसके पास पहुंच जाता है, भले उसको मार्ग का पता ना हो। उसी प्रकार से उसे तो था नहीं, तो चलते चली। और इधर जो थे परशुराम पंडित जी, वो राजपुरोहित थे। तो राजा को उन्होंने आदेश दिया कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे भक्ति में निकल गई है, तो बहुत सेना जो है उसको खोजने के निकल पड़े सैनिक जन। तो एक जगह बैठी हुई थी, इतने उसको घोड़े का टाप सुनाई दिया करमैती बाई जी को। अब सोची कि लीजिए तो लोग जबरदस्ती हमको पकड़ के ले जाएंगे, सैनिक है तो हमको पकड़ के ले जाएंगे। उसी समय उसी जगह पे जो भागने लगी, तो उसको क्या बहुत दिन से मरा पड़ा हुआ था। और उसको जो सियार वगैरह जो जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जीव, उसके पेट के जितने भी मांस तो उसको खा गए थे और खोल की तरह बन गया था। उनका तो बहुत बड़ा शरीर होता है ना, तो खोल की तरह बन गया था वो। और बहुत सड़ा हुआ था, कई दिनों का था, जिसको दुर्गंध का आपको बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन करमैती बाई उसमें प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि संसार का दुर्गंध उसको इतना कड़वा लग रहा था कि उसके सामने से मरे हुए ऊँट का जो सड़ रहा था, उस ऊँट का दुर्गंध जो है सो उसको उसके दुर्गंध का असर उस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संसार रूपी विषय का दुर्गंध उसको इतना कड़वा लग रहा था कि उस मान ली कि हमारे पैर में चोट, ध्यान दीजिए यहाँ पर चोट लग जाए तो दर्द होगा, पर उससे ज्यादा अगर इस अंग में दर्द होने लगेगा कि चोट लगने से, तो यहाँ दर्द का अनुभव नहीं होता, यहाँ का दर्द का अनुभव लगता है। वही प्रकार है, उसी प्रकार से संसार के जो दुर्गंध है वो इतना उसको कड़वा लग रहा था, उसके सामने मरे हुए ऊँट का उसको दुर्गंध का कुछ पता न चला और उसमें घुस गई। और जैसे ही सैनिक पहुंचे, बहुत दूर से ही इतना गंध लगा कि सब उल्टी करते हुए सब भागे वहां से। एक क्षण ही बर्दाश्त करना हुआ, इतना गंध दे रहा था।
सोच सकते हैं सड़ा हुआ प्राणी जो मर जाता है कितना गंदा था, बहुत दिन से था, वो ऊँट था, बहुत बड़ा था वो, और उसमें 3 दिन रही, 3 दिन रही, पर उसको उसमें सुख का अनुभव मिला। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव हो गया कि ये सूट के कारण ही हमारी रक्षा हुई, हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम कोई सैनिक लेके चले जाते हैं। इसलिए बहुत सूट की अनुभूति हुई कि सूट के कारण ही, चूंकि अब यहाँ तो कोई आ नहीं सकता है, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, हम सूट को तो चला रहे, इतना उसको लगा। जब 3 दिन हुआ, चले गए सब सैनिक खोज करके, तब वो आगे बढ़ी, गंगा जी थे बगल में, गंगा जी का स्नान की और स्नान करके वृंदावन चली आई, वृंदावन चली आई। और वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, आप लोग गए होंगे, ब्रह्मा जी का कुंड है, आप लोग अगर कोई गए होंगे तो देखोगे, रंग जी का मंदिर देखे है कोई? रंग जी के रंग जी के मंदिर के ठीक सामने ब्रह्मा जी का कुंड है, ब्रह्म कुंड होता है, वहीं पर वो। तो उस समय वृंदावन में आज की तरह बड़े बड़े अट्टालिकाएं नहीं थी और न बहुत मंदिर थे, बिल्कुल लता पता जंगल थे, और भक्त जन उसी लता पताओं में छोटा छोटा कुटिया बना करके भगवान का की लीला का रसास्वादन करते थे, लीला का दर्शन करते थे, इस प्रकार का था। तो वह पूरा जंगल था एकदम बिल्कुल। तो करमैती बाई वहीं पर रहती थी। अब खोजते खोजते सैनिक परेशान हो गए सब जगह, तब हुए कि वृंदावन में देख लेते हैं, हो सकता है वृंदावन, क्योंकि उसको कृष्ण के प्रति, कृष्ण रूप में उसकी भक्ति है, तो वृंदावन सब सैनिक के साथ स्वयं आए परशुराम पंडित जी। वहाँ आए तो खोजे, तो अब कौन जान रहा था कि करमैती बाई कौन है यहाँ पर, कौन जान रहा था वहाँ। अब वो आकर के एक बच्ची रहने लगी, तो किसको पता था? वहाँ तो सब संत अपने अपने कुटिया में वास करते थे, भजन करते थे, तो कुछ पता न चला। तो एक पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ करके देखने लगे लोग, तो देखे कि एक बगल में कुंड है जिसका नाम ब्रह्म कुंड था, कुंड है, वहीं पर एक तपस्वी के भेष में एक बैरागिन बैठी हुई, तो बोला कि हो सकता है करमैती बाई। तो वहाँ गए तो देखे कि हाँ मेरी बेटी ही है, और वह बिल्कुल एकदम समाधि में थी, लीला समाधि में थी, एकदम चिंतन में एकदम उसका। तो बहुत देर बैठे रहे और उसका समाधि टूट ही नहीं रहा, चूँकि जो एकदम लीला रसास्वादन मग्न है करमैती बाई जी, इस तरह से बैठी हुई थी। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद, किसी तरह से बहुत देर हिलाने डुलाने के बाद वो जागी, तो कहे कि बेटी तुम यहाँ चली आई, हमारे इज्जत का प्रतिष्ठा का विषय है। तो करमैती बाई जी ने कहा कि इज्जत हो तब तो इज्जत जाए, इज्जत तो उसी के पास है जो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़ करके अगर संसार में सांसारिक मान प्रतिष्ठा पद से कोई अपने आप को मतलब इज्जत वाला समझता है, कोई अपने आप को इज्जतदार समझता है, तो इसकी भूल है। वो तो उसके पास इज्जत है ही नहीं, तो इज्जत जाएगी क्या? इज्जत तो केवल वही है जो जिस इज्जत वाला तो केवल वही है जिसकी मति भगवान की, ऐसा उन्होंने कही। बहुत लाख समझाने पर जो न मानी, और वे वहाँ से सोचे कि अब तो जाएगी नहीं। हालांकि वो भी तो पंडित थे, उनको कहीं कहीं बेटी के चलते मोह भी था कि मेरी बेटी आ गई है, स्त्री शरीर है इसका, पर ये भी लग रहा था कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारी बेटी के रूप में ऐसी भक्त का जन्म हुआ है, ये भी उनको महसूस हो रहा था। लाख समझाने बुझाने के बाद भी वहाँ से वो नहीं आई और लौट कर चले आए। जब राजा ने सुना इस कथा को तो बहुत पसंद हुआ और दर्शन करने आया करमैती बाई जी को, और साष्टांग दंडवत किया ऐसी भक्ता को, ऐसी भक्ता थी, और बहुत प्रार्थना किया कि ठीक है आप तो लौटिएगा नहीं, कोई बात नहीं है, पर एक कम से कम छोटी सी कुटिया बनवा देते हैं जिससे आपको ये जो वर्षा आदि से आप बच करके भगवान का हरनिश भजन कीजिए। तो प्रार्थना किया, तब वो स्वीकार कर ली कि ठीक है, तो छोटा सा कुटिया बनवा दिए और कुछ उसको मतलब अपना जो शरीर पालन का जो होता है व्यवस्था करके वहाँ से चले आए राजा, और इस तरह से वृंदावन में भजन। तो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी। अब देखिए, अब उसके पहले जो शुरुआत हो रही है मंगलाचरण से,